हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेसमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास मुख्य सेविका 2693 पोस्ट के लिए जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास और उसके क्वेरीज थी, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर वॉच करिए। अब चैनल नहीं हो मेरा तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। चलिए मैं बता देता हूँ किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे। एफिडेविट क्या है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या मामला है, सोशियोलॉजी कितने सब्जेक्ट का होना चाहिए, बीएससी होम साइंस वाले का अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, फाइनल आंसर की कब तक होना चाहिए, सर्टिफिकेट लास्ट डेट। तो चलिए इन सब बातों पे चर्चा होगी और चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बारी बारी बताऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका आंसर बताऊंगा मैं। सबसे पहले एफिडेविट क्या है और कैसे बनवाएं। तो देखिए, आपके कोई डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक होती है, नाम में, ईयर में या फिर सर नेम में किसी तरह की भी मिस्टेक होती है, गैप हो जाता है, ईयर गैप हो जाता है और जो भी सर्टिफिकेट है उसमें डेट गलत हो गई, कुछ कोई भी मिस्टेक होती है, उसके लिए एफिडेविट बनाया जाता है जिससे आप बच जाते हो। डीवी में आपको बाहर नहीं निकाला जाता। तो इस डीवी एफिडेविट आप बनवा के जा सकते हो वहाँ पे। 10 रुपये के स्टैम्प पे बन जाता है, ये बहुत आराम से किसी भी वकील के पास बन जाएगा आपका। और इसको दे के आप डीवी से बाहर होने से बच सकते हो, इसलिए एफिडेविट बनाया जाता है। और उसके बाद बात करें कि एफिडेविट क्या लिखे मैटर, उसमें भी आता है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उसमें जो गलत चीज़ हो और जो सही चीज़ हो वो दोनों उसमें मेंशन की जाती है। आप उसको मेंशन करके, और जुपिटर पैलेसी का जो डीवी है जिस अकॉर्डिंग आपके साथ जब आप एडमिट कार्ड जारी करोगे, जब डीवी होगा आपका, तो उस वो एक एड्रेस आता है तीर्थल यूपिटर पैलेसी भवन करके, आपको उसी के नाम का बनाना होता है एफिडेविट। चलिए बता दूं मैं आगे क्या है। 2693 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। एनसीसी सर्टिफिकेट क्या है, देखिए अभी जब लेखपाल का हुआ है तो उसमें एक अधिमानी पूछा गया आपके पास उपलब्धि क्या है अधिमानी, तो उसमें यही सब आता है कि एनसीसी सर्टिफिकेट हो, आर्मी से कोई ट्रेनिंग ले रखी हो। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि ये सब करने पे हमें उसका नंबर मिलता है, फ़ायदा मिलता है, इसलिए भरी जाती है सारी चीज़ें। नो डाउट एनसीसी करने वालों को नंबर भी मिलेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे और वो थोड़ा बेनिफिट में रहेंगी फीमेल्स का है पूरा, वो रहेंगी। तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके पास है तो आप तैयार कर लो अच्छे से। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कई लोगों से आगे जाने के लिए आपके पास एक ही झटके में जा सकते हो। और इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर नंबर भी मिलते हैं तो जितने नंबर मिलेंगे आपके लिए बेनिफिट है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइए। उसके बाद बात करें सोशियोलॉजी की, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कितने वर्ष का होना चाहिए, तो मैं सीधे से एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कि सोशियोलॉजी है, आपने अगर 1 वर्ष भी पढ़ी है तो आप मान्य हो। आपको डरने की वाली कोई बात नहीं है, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। आपके लिए ये बेनिफिट है, सॉरी, इतना सफिशिएंट है कि आपने 1 ईयर पढ़ा है वो। और इसकी बात करें कि इसी के साथ अगर बात करें कि बीएससी होम साइंस वालों को क्या होगा, तो देखिए बीएससी जो होम साइंस थे, होम साइंस वाले, देखिए उन्होंने काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी भरा था, एडमिट कार्ड भी आया, एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। तो मेन बात ये है कि जब वो डीवी का आएगा वक्त, उस समय ही उन पे कोई कार्रवाई होगी और उसी समय पता चलेगा आपको एग्जैक्टली देखिए कि उनके साथ क्या होगा। अगर वो अंदर होते हैं तो भी मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा, अगर वो बाहर होते हैं तो भी मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेरिट पे फ़र्क पड़ना तय है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों ने दिया है एग्ज़ाम। और चलिए मैं बताता हूँ मेरिट क्या चाहिए इसके। अगर मेरिट की बात करें हम, तो इसमें पूछा गया था क्या बहुत हाई मेरिट जाएगी या बहुत लो मेरिट जाएगी। तो देखिए मेरिट, अगर आप फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, डीवी की बात नहीं कर रहा। और किसी भी उम्मीद में ये मत रखिएगा कि आपके कम है तो सभी के कम आए या आपके ज़्यादा है तो सभी के ज़्यादा आए, ऐसा नहीं है। मेरिट हमेशा मिड को लेके देख के बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाई को देख के नहीं बनाई जाती है, ना लो को देख के बनाई जाती है। ऐसी बनाई जाती है कि सभी उसमें लगभग आ जाएँ। तो मैं बता देता हूँ कि मेरिट कितनी जाने की संभावना हो सकती है और कितने पे आप सेफ होंगे। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी से नहीं हो और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो और आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 60+ हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हो। ये एक फाइनल कट ऑफ नहीं बता, फाइनल कट ऑफ नहीं है कि इतनी ही जाएगी, कोई पेपर आउट नहीं करा रहा मैं, रिजल्ट आउट। ये एक अनुमान है कि 60+ जिनके हैं वो सेफ होंगे। स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 60+ आपके नंबर मार्क्स है तो आप सेफ हो। अभी मैं आपको डीवी का कट ऑफ बता दूंगा। ये फिलहाल से इसके लिए है कि फाइनल इससे भी ज़्यादा जा सकती है, इसके ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे नहीं जाएगी जनरल और ओबीसी के लिए। तो तैयार रहें, किसी भी भ्रम में ना रहें कि कम जाएगी या वो। तो चलिए आगे बताता हूँ। उसके बाद पूछा गया था मुझसे कि सभी सर्टिफिकेट की लास्ट डेट कब तक की होगी। तो मैं बता दूं कि जितने फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, जो हमारा आवेदन आता है उसकी जो लास्ट डेट होती है, उस डेट के पहले तक का ही मान्य होता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे वो बने होने चाहिए, उसके बाद के मान्य नहीं होते हैं। बट लेखपाल डीवी में ये देखा गया है कि लेखपाल डीवी में ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी अदर कास्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं, सर्टिफिकेट, वो कभी के भी मान्य कर रहे हैं। अगर एक दिन नया वाला भी हो, आपने लेखपाल के उसमें कोई भी भरा हो, आप उसमें डीवी में कोई भी दिखा दो तो भी चल रहा है। अगर एक दिन पुराना है तो भी चल रहा है, नया मतलब।
तो ये देखने वाली बात होगी कि डीवी में क्या अलाउ करते हैं वो। जब डीवी की आपका एडमिट कार्ड आएगा और डेट आएगी वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि आखिर इसमें है क्या। क्योंकि सभी यूपी ट्रिपल एस सी एक समझ लीजिए दिमाग से परे कभी भी कुछ भी कर देते हैं ये लोग। तो ये बात है, तो आप तैयार रहिए अपने सर्टिफिकेट बनवा के। बाकी जब डीवी की डेट आएगी और एडमिट कार्ड आपका आएगा, उसमें लिखा रहेगा और पहले दिन ही सब क्लियर हो जाएगा कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट आता हूँ मैं। सर्टिफिकेट की बता दूँ तो ईडब्ल्यूएस का इसमें खासकर पूछा गया। ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए? तो ईडब्ल्यूएस जो है आपका 24/8/2022 के पहले का होना चाहिए, तभी मान्य होगा, वरना नहीं होगा। और ये शायद अप्रैल से अगस्त तक है, तो देख लीजिएगा। जब क्लियर आएगा डीवी तो उसमें मेंशन होगा, तभी बता पाऊंगा क्लियर। वैसे 24/8/2022 के पहले का ही चलेगा, बाद का नहीं चलेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद फाइनल आंसर की कब तक आएगी? फाइनल आंसर की से पहले मैं बता दूं कि डीवी की आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगी। तो अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये 15 अक्टूबर के बाद बता रहा हूँ मैं। जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की, देखिए रिवाइज्ड आंसर की वही देंगे ये जिसमें बार बार किसी के कोर्ट केस ना हो सके। फिलहाल संभावना बहुत है कि सबके 3-3 4-4 नंबर बढ़ेंगे। ये मैं नॉर्मलाइज और रिवाइज्ड आंसर की दोनों मिला के बता रहा हूँ। 4-4 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है और घटेंगे नहीं, फिलहाल डरिए नहीं। तो जितने आपके मार्क्स है उसमें 2-2 3 और 4 मार्क्स आप ऐड कर सकते हो अपने। नॉर्मलाइजेशन में पक्का बढ़ेगा और रिवाइज्ड आंसर की में 5-6 में आपत्ति की गई है, उसमें 2-3 तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं तो 2 तो मिलेंगे ही मिनिमम। तो 2-2 4 लगभग 3-4 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। रिवाइज्ड आंसर की आपका 15 अक्टूबर के बाद आ जाएगा। आप क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा संशोधन और वो सारी प्रक्रिया चल रही है, काम चल ही रहा है। आंसर की विशेषज्ञों द्वारा देखी जा रही कि आंसर क्या होना चाहिए वो सब। तो ऐसा ही रिवाइज आंसर की में वैसे ही देंगे ताकि कोई छात्र उसमें आपत्ति ना कर सके। तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो 15 अक्टूबर के बाद वो। और जब तक लेखपाल का डीवी है तब तक आपका डीवी नहीं होगा, ये मान के चलिए। नवंबर में डीवी किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता है। तो डीवी क्योंकि एक आयोग आलसी आयोग है, एक बार में एक ही चीज़ कराता है वो। तो लेखपाल 30 नवंबर तक चलेगा। तो आप मान के चलिए नवंबर में आपकी डीवी डेट आ जाएगी, नवंबर लास्ट तक आपकी डीवी डेट आ जाएगी। और मे भी ये दिसंबर की स्टार्टिंग में या 10 के आसपास से शुरू हो जाएगा। दिसंबर के 10 तारीख के आसपास मान लीजिए ये शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बताता हूँ मैं। फाइनल आंसर की वैसे बता दी मैंने कि अक्टूबर लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। पुराने डॉक्यूमेंट चलेंगे कि नहीं, तो देखिए मैंने बता दिया 24/8/2022 के पहले के डॉक्यूमेंट आपके चलेंगे क्या, दौड़ेंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, निवास और जाति खासकर बता रहा हूँ। एक पैटर्न बता देता हूँ मैं। निवास जाति में अगर एक जैसे मान लीजिए ये आपका प्रपत्र है, सॉरी सर्टिफिकेट है, यहाँ आपकी फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ आपका क्रमांक संख्या होती है, सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे वकील साइन आइन होते हैं, यहाँ पे तहसील वहसील होता है, तो और यहाँ पे मैटर लिखा होता है आपका। तो यही वाला सर्टिफिकेट चलेगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट साइट होती है इस जगह पे। तो यही सर्टिफिकेट चलेगा जो कंप्यूटर पे शो होता है। अदरवाइज़ दूसरे सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, जो पार्षद द्वारा लिखे रहते हैं हाथ से लिखे वाले, वो नहीं चलेंगे आपके। तो ये पुराने डॉक्यूमेंट बिल्कुल चलेंगे आपके, अगर इस जो मैंने बताया उस तरह हैं तो। ठीक है, देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पिता के तरफ के होने चाहिए। आप पिता अगर नहीं बन रहे तो आपको बनवाना पड़ेगा, कोई तिकड़म भिड़वाना पड़ेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको कोई ना कोई दिमाग लगा के आपका काम करवाना ही पड़ेगा। आप लेखपाल से मिलिए, और अगर जाति वाला नहीं बन रहा है आपका तो, या निवास वाला नहीं बन रहा है, लेखपाल से मिलिए, उससे सलाह लीजिए। कोई भी सावधान दंड भेद जो भी अपना सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपकी जॉब है। आप अगर 1-2 मिस्टेक से आप बाहर होंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड मत करिएगा। सिर्फ आपसे लेखपाल से वार्तालाप करिए, वो सोल्यूशन बताएगा आपको। इस तरह कर रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अपना आप दिमाग लगा सकते हो कैसे मनाना है, कैसे करना है। उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में जल्दी जल्दी प्रक्रिया चल रही है। योगी बाबा ने भी आदेश दिया हुआ है, योगी जी ने, कि जल्दी से जल्दी भर्ती निपटाई जाए। तो उम्मीद यही है कि आपका एक जैसे ही डीवी खत्म होगा वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए 1 सप्ताह के अंदर आपका, अगर दिसंबर में 20-25 दिन जो भी डीवी चलता है आपका, तो और अगर उस टाइम में मतलब जनवरी के आसपास मान के चलिए आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग हो सकता है वो बाद में दें, और जो भी चुनाव हो जाए उसके बाद। लेकिन आपको अपना ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हम इसमें हैं कि नहीं। और फाइनल इसमें 8 से 10 हज़ार लेने की संभावना है। जो भी डीवी के लिए लेंगे वो 8 से 10 हज़ार आपको मिल जाएंगे जो डीवी के लिए सेलेक्ट होंगे। क्योंकि इसमें 2-3 गुना तो लगभग लेते ही हैं। 26-93 पोस्ट में आप डायरेक्ट 25 पकड़ लीजिए तो 7500 ऐसे ही हो जाता है। तो 8 हज़ार के लगभग इसमें डीवी शॉर्टलिस्ट की ही जाएगी। आप ये लिख के रख लीजिए, 8 हज़ार तक बुलाएंगे ही बुलाएंगे। क्योंकि 26-93 सीट में कुछ तो ऐसे ही संदिग्ध निकल जाते हैं। होम साइंस वाला मैटर भी इसमें फंसा हुआ है। प्लस आपके इसमें कुछ और भी होंगे जो सर्टिफिकेट से बाहर होंगे।
कई की जॉब लग चुकी होगी दूसरी जगह। अभी इसमें भी अभियान चलेगा इस डीवी स्किप के लिए कि जिनका हो गया है गर्ल्स का किसी और में वो डीवी स्किप कर रही हैं। तो सब मिला के ये एक मोटा-मोटा एक अच्छा सा लेके चलेंगे आंकड़े आपके लिए और उसके अंदर ही करवाएँगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मुख्य सेविका से रिलेटेड जो पूछे गए थे मुझसे कॉल करके भी और ऐसे भी। तो वो चीज़ें मैंने बता दी है। जो भी आपके बाकी आपके क्वेश्चन हों तो प्लीज़ वो कमेंट में बता दिया करें और तो मैं जो भी होगा वेरीफाई करके बता दूंगा आप। चलिए मैं इसका आपको कट ऑफ बता देता हूँ कितना जा सकता है कट ऑफ डीवी के लिए। तो डीवी के लिए मैं आपको एक मार्क बता देता हूँ कि आपके 42 से 56 के बीच में है मार्क्स। जनरल वाले 50 के ऊपर रखे हैं अपने आप को और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, और बाकी जो नीचे हैं पीएच हो गया, हमारा एससी एसटी हो गया और पुरुष सैनिक जो भी हैं तो वो 50 के नीचे रखिए अपने आप को। फिलहाल 42 से 56 के बीच मेरिट जाएगी, जो कि डीवी के लिए बता रहा हूँ मैं। डीवी के लिए इतनी ही जाने की संभावना है, 42 से 56। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी 60 के आसपास, और बहुत ज़्यादा आप सोचें कम 50 के नीचे चली जाए एससी सॉरी ओबीसी के लिए तो वो भी नहीं जाएगी। एक क्राइटेरिया सॉरी एक लाइन होती है उसी पे जाएगी। और वो जैसे डुपी ट्रिपल एससी का पैटर्न चल रहा है, ओबीसी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की एक ही जाएगी। और अगर करेक्टली बात करूँ मैं तो 53 से 56 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो जनरल के लिए आपको 53 से 56 के बीच में देखने को मिलेगी। और उसके बाद 2-2 3-3 नंबर इसी तरह हर कैटेगरी में कम हो जाएंगे अपने आप। तो ये आज के लिए था। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।